दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सहाना एजुकेशन पे। आज हम लोग 10th का साइंस का वर्मा प्रेस टुडे जो कि उसका बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। आइए, पहला चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रमण, उसमें से पोषण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कवकों में किस विधि द्वारा पोषण होता है? परपोषण। किस विधि द्वारा होता है? परपोषण। जीवाणुओं में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? परजीवी पोषण। किस प्रकार का? परजीवी पोषण। स्वपोषी के दो उदाहरण दे। हरे पादप, क्लोरोबैक्टीरिया। क्या है दो उदाहरण? हरे पादप, क्लोरोबैक्टीरिया। विषमपोषी के दो उदाहरण दे। मानव, गाय। कौन कौन है? मानव और गाय। वह प्रक्रिया बताइए जिसके द्वारा स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। किससे निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की विकिरण ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा। किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं क्या है? रंध्र। क्या है? रंध्र। उन वर्णकों के नाम लिखें जो सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल, पर्णहरित। क्या है? क्लोरोफिल, पर्णहरित। उस रंजक का नाम लिखें जो सौर ऊर्जा का शोषण कर सकता है। हरित लवक। कौन कर सकता है? हरित लवक। हरित लवक में कौन सा रंजक पाया जाता है? पर्णहरित। कौन सा पाया जाता है? पर्णहरित। किसी एक प्राणी संभोजी सूक्ष्म जंतु का नाम लिखे। अमीबा। क्या है? अमीबा। ग्लूकोज के पाइरूवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में। किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य में। किसी एक पादप परजीवी का नाम लिखे। अमरवेल। क्या है? अमरवेल। किसी एक पादप मृत जीवी का नाम लिखे। म्यूकर। क्या है? म्यूकर। अमीबा के किस अंग में पाचन प्रक्रिया होती है? खाद्यधानी। किस में होती है? खाद्यधानी। किसी रोग कारक परजीवी प्रोटोजोआ का नाम लिखे। एंट अमीबा। क्या है? एंट अमीबा। किस कीट भक्षी पादप का नाम लिखे। ड्रोसेरा घटपर्णी। क्या है? ड्रोसेरा घटपर्णी। एक ऐसे जंतु का नाम लिखें जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपने भोजन बनाता है। युग्लिना। कौन बनाता है? युग्लिना। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थों को क्या कहते हैं? एंजाइम। क्या कहते हैं? एंजाइम। मनुष्य की लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन या लार एमाइलेज। क्या क्या पाया जाता है? टाइलिन या लार एमाइलेज। लाला रस या लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखे। सेलाइवरी एंजाइम एमाइलेज। क्या है? सेलाइवरी एमाइलेज। किसी टिड्डे के पाचन तंत्र के अंगों के नाम लिखें। फोरगट, मिडगट, हिंडगट। क्या क्या है? फोरगट, मिडगट, हिंडगट। एक फॉस्फेट जो एटीपी में अंतस्थ रहता है उसके टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 के जूल। 30.5 के जी। दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत की भीतरी दीवार पर। कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत की भीतरी दीवारी पर। श्वसन का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस तरह के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ऑक्सी श्वसन में। जड़ का कौन सा भाग श्वसन से संबंधित गैसों के लेन देन में सम्मिलित होता है? मूल रोम। किसमें सम्मिलित होता है? मूल रोम। निम्नलिखित जंतुओं के श्वसन अंगों के नाम लिखें। मछली और गील। इसमें से कौन से हैं? मछली और गील है। निम्नलिखित जंतुओं को ऑक्सीकरण कहाँ से मिलती है? झींगा को जल से मिलती है और चूहा को वायुमंडल से मिलती है। फुफ्फुस को ढकने वाली झिल्ली का नाम लिखें। फुफ्फुस स्वार्नी। क्या है? फुफ्फुस स्वार्नी। एपिग्लोटिक्स का क्या कार्य है? यह भोजन के कणों को ग्लोटिक्स में जाने से रोकता है।
टिड्डे में कौन सा श्वसन नाग पाया जाता है? ट्रेकिया या श्वसन नालिका? केचुआ किस अंग से श्वसन करता है? केचुआ त्वचा से श्वसन करता है। किससे करता है? त्वचा से श्वसन करता है। सरीसृपों में श्वसन क्रिया किस अंग द्वारा होती है? फेफड़ों द्वारा। किस अंग द्वारा होती है? फेफड़ों द्वारा। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। एक ऐसे जंतु का नाम बताइए जो त्वचा और फेफड़ों दोनों से सांस लेते हैं। मेढक। कौन लेते हैं? मेढक। श्वसन और दहन में कोई एक समानता बताइए। दोनों ऑक्सीकरण की क्रियाएं हैं। उस पदार्थ का नाम बताइए जो श्वसन के पहले चरण में बनता है। पायरुवेट। कौन बनता है? पायरुवेट। ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 674 किलो कैलोरी। कितनी? 674 किलो कैलोरी। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है। उस एंजाइम का नाम लिखे जो स्टार्च को तोड़ता है। सिलाइवरी एंजाइम। कौन तोड़ता है? सिलाइवरी एंजाइम। पाइरूवेट के निर्माण की क्रिया कहाँ होती है? कोशिका दर में। कहाँ होती है? कोशिका दर में। पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का पूरा नाम लिखें। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में एटीपी के कितने अणु बनते हैं? 38 एटीपी अणु। कितने बनते हैं? 38 एटीपी अणु। इस टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।